मैंने नहीं बात करी, किसी और से बात करा दे। आप पोस्टर खलीलुर रहमान कमर का यहाँ पर आया हुआ है, ये ठीक है? इसके भाई मैंने नहीं बात करनी, किसी और से बात कर ली, किसी और लड़की से बात कर। मतलब आप हो सकता है कि आपको फिर हम ये मान लें आप जबरदस्ती यहाँ पर आई। मार्च है, औरतों का आलमी दिन है, वुमेन डे आज मनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी खवातीन जो कि आपको साथ साथ फुटेज भी दिखाएंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, मुतालबात भी किए जा रहे हैं। लेकिन वुमेन डे है और इस वक्त ये भाई भी यहाँ पर पोस्टर उठाकर आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और खास तौर पर आज बात होगी इस पोस्टर के मुतालिक, वो भी इनसे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले आपको पोस्टर अपनी जुबानी में पढ़कर सुना देता हूँ। ये यहाँ पर लिखा है पापू है या पप्पू है 2024। अब वो इन्हीं से जानेंगे कि इन्होंने लिखा क्या है। उसके बाद इस यानी मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है पापी पर कब लागू होगा, क्या लागू होगा, वो भी इस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या हाल है जी? आप पहले तो ये बताएं। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। मैं आज वुमेन डे है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जी वुमेन डे पे हम समझ देंगे औरतों का दिन तो है, लेकिन उनके साथ साथ जो मर्द समझते हैं कि औरतों के साथ जो हो रहा है इस मुल्क में वो जुल्म है। पाकिस्तान में 90% औरतें ये रिपोर्ट करती हैं कि वो उनके साथ हरासानी होती है उनकी ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त में। पाकिस्तान में जो रेप के जो केसेस होते हैं उनमें से सिर्फ 0.3% में लोगों को सजा होती है। तो ये तमाम मसाइल हैं, इस तरह के और बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान में, जो घरों के अंदर जुल्म होते हैं, जो मेजॉरिटी रेप के केसेस होते हैं, जो कत्ल के केसेस होते हैं औरतों के साथ, वो उनके घर में होते हैं, वो बाहर नहीं, वो उनके घर में होते हैं। वो उनका कोई भाई या उनका बाप या उनका शोहर या उनका कोई कज़न या कोई चाचा ताया वो करते हैं। तो इन तमाम मसाइल पे आज हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये सिर्फ ऐसे मसाइल ही सिर्फ औरतों को इफेक्ट करते हैं, मर्दों के लिए भी, क्योंकि ये पिदरशाही निज़ाम की बात हो रही है। तो एक पिदरशाही निज़ाम में मर्द को सिर्फ ये समझाया जाता है कि वो सिर्फ उसका काम ये कि वो रोटी प्रोवाइड करे, वो जो है पैसे कमाए। तो ये एक मर्दों को भी इंसानियत की दर्जे से नीचे लाने वाला निज़ाम है। कि हम समझते हैं कि ऐसा इस निज़ाम से आज़ादी ना सिर्फ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी और रिवाजा सराओं के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, पिदरशाही की अक्सर गुफ्तगू करते हैं और हम लोग भी सुनते हैं, इस पर मामले पर बाद में आएंगे। हमारे से अगर कोई हमसे पूछे ना, मर्दों से या लड़कों से पूछे कि यार हम तो कहते हैं कि हमें घर बैठ जाएं और हमें सुकून से कोई कमा के आगे खिलाए, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन चीज़ नहीं है कि औरत अगर घर में बैठती है, मर्द जाता है धूप गर्मी सर्दी सारी बर्दाश्त करके वो कमा रहा है और अपने बच्चों का घर का पेट पाल रहा है। सिर्फ ये बात इस हद तक महदूद नहीं है ना कि वो बाहर जा रहा है और कमा रहा है, उसके साथ साथ एक औरतों पे कंट्रोल भी है घरों के अंदर और इस फैमिली स्ट्रक्चर के इस निज़ाम के अंदर, कि जिसमें अगर आप घर बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप घर बैठे हैं और आपको कहीं पे भी जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए अपनी बीवी की जो है या अपनी माँ की इजाज़त की ज़रूरत है, क्या आप ये पसंद करेंगे? आपको अगर आपकी बीवी बोले कि जी आप नहीं जा सकते, आज तो तुम कल गए थे, आज क्यों जा रहे हो, आपको भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी? अगर मुझे माँ कहेगी तो मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलेगी तो आप रुक जाएंगे? नहीं, बीवी बोलेगी अगर मुझे काम होगा तो मुझे तो जाना है, आपको बोलेगी तो आप रुक जाएंगे? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों को इस निज़ाम से आज़ादी होनी चाहिए, दोनों अपने फैसले खुद करें, ठीक है? उसका इससे ये भी नतीजा अखज़ हो सकता है ना कि एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है, दोनों काम के लिए बाहर निकले हैं, पीछे से बच्चे हैं, बच्चे फिर कौन संभालेगा? चलें, बच्चों के लिए भी कोई ना कोई दादी है, सारा कुछ है, यानी कि वो शाम को फिर उनसे आप राब्ता पूछ भी नहीं सकते कि आपने कब आना है, या उनको कह भी नहीं सकते। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं पूछ सकते? आपकी तरफ भी आऊँगा। क्यों नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हैं आप बिल्कुल। एक देखें, शादी का ऐसा जो कंट्रोल पे नहीं, जो आप एक दूसरे को कंट्रोल ना करें, आप वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की भी जा सकती है कि वो बिल्कुल बगैर पूछे कहीं पर। अभी जो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं ना, वो इस तरह की फ्रीडम की बात नहीं करके आप पूछे ना किसी से कि कहाँ जा रहे हैं। हम बात करें कि बेसिक जो बात है ना कि रेप से आज़ादी, बाहर निकलने की, ये कहेंगे बराबरी पर, इक्विटी को मद्देनजर रखकर ये मामला किए जाए। चले अब जरा आते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जानिब के, जिसका आपने पोस्टर उठा रखा है। हम जानेंगे कि आपने इसको ये पापी लिखा हुआ है और ये पापू है पप्पू है, क्या है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, पापो एक कानून है, पीसफुल पब्लिक असेंबली एंड पीस ऑर्डिनेंस, जिसके तहत इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हैं, जो एहतजाजात हैं, उन पे कदगनें लगाई जा रही हैं। उसके तहत लोगों को रोका जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें सड़कों पे, और अगर आप निकलेंगे तो आप लाठीचार्ज होगा, आपको मारा जाएगा, आपको बंद कर दिया जाएगा। और ये जो हक है हमारा, जो हमें आइन ने दिया है कि आप जो है बाहर निकल के एहतजाज कर सकते हैं और आप आवाज़ उठा सकते हैं अपनी, वो हमारे से छीना जा रहा है। इस हद तक पिछले अरसे में मामला चले गए हैं कि अगर कोई तालिब इल्म अब अपनी यूनिवर्सिटी में फ़ीस के इशू पे या किसी और इशू पे निकलता है, तो उसको ये धमकी दी गई है और ये कानून पास किया गया है कि उसको अपने इदारे से निकाला जा सकता है। तो और इस बेचारे का क्या कसूर है? इसने कानून पास किया या इसने कोई रिकमेंडेशन दी है, उस वाले से बताएं। देखिए, ये इस तरह के कानून जब एनफोर्स होते हैं तो आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं बल्कि मेरे से, कि जब जो मजहबी दाएं बाजू की तंजीमें हैं जो आके यहाँ पे औरत मार्च पे जो है पत्थर भी बरसाते हैं,
और उन पे इल्ज़ामात भी लगाते हैं, तरह तरह के बेहुदा इल्ज़ामात लगाते हैं। उन पे कभी इन कानूनों का इतलाक नहीं हुआ। वही लोग हैं जो आके वायलेंस भी करते हैं। इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं। फिर बात कर रहा हूँ, आपको याद है कि रिसेंटली एक कानून इसी के अगेंस्ट जा रहा था, इसकी वजह से इसको बाहर छुपना पड़ा था, बाहर बैठना पड़ा था कुछ। जी मैं वाकिफ हूँ। तो कानून तो इनके खिलाफ भी लागू हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कानून लागू होते हैं। अगर कोई आम आदमी होता, उसकी जगह कोई मसीही होता या कोई हिंदू होता तो उसको अभी तक मार दिया गया होता। ये लोग अपनी ताकत इस्तेमाल करके उन कानूनों से बच जाते हैं फिर भी। अब ब्लास्फेमी एक्ट के अंडर 295C के अंडर कितने लोग अभी जेलों में हैं बेगुनाह, जिन पे झूठे इल्जामात लगाए गए हैं। मेरे कई जानने वाले हैं ईसाई या हिंदू जिन पे झूठे इल्जामात लगा के उनको उनके गांवों से शहरों से भगाया गया है, और उनको अभी सारी जिंदगी वो जो है प्रॉपर्टी का मसला होता है, कोई और मसला होता है, उसकी वजह से उनको सारी जिंदगी छुपना पड़ता है। तो ये लोग तो बच जाते हैं, उसमें भी उन पे तलाक नहीं हुआ। फिर अलामा तो बहुत सारे हैं। फिर आप इस अकेले की आप बेचारे की तस्वीर क्यों लेकर सबकी तस्वीरें लगा लें? लेकिन जगह कम थी, पोस्टर पे सबकी तस्वीरें इसमें कोई ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से आपको चले एक और भी आ गया, उनकी जाने भी रहेंगे, आप यहीं पर रहिएगा। ये खलीलुर रहमान कमर के हवाले से भी यहाँ पर पोस्टर आपको दिख रहा होगा इस वक्त। ये एक मिनट इसको पढ़ने भी देना मुझे जरा। ठरकुल कमर को अगवाकारों ने भी वापस कर दिया, ये उस केस के हवाले से बात करेंगे। आप यहीं कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, आपसे बात करेंगे। आप मेरे पास दोबारा से वापस हैं। अलामा तो और भी बात सवार रहे हैं इस बेचारे का, ये तो खुद इस चीज का विक्टिम बन चुका है। ये या तो फीमेल की तो बल्कि सबसे ज्यादा फेवर भी ये शख्स करता है मेरे ख्याल में। नहीं देखिए, एक फिगर हेड है ना कि ये तमाम आजकल जो पॉपुलर उलमा हैं उनमें से एक है, वरना ये सिर्फ सब तनकीद इन पे नहीं है, तनकीद तमाम उन उलमा पे है जो ये औरत मार्च को तो बड़ी ऊंची आवाज़ से कंडेम करते हैं, उन पे फतवे लगाते हैं। लेकिन जब बात आती है मदरसों में ज़्यादती पे या घरों में ज़्यादती पे या किसी और मसले पे, तो उन पे आवाज़ नहीं उठाते। इन पे भी उनको बोलना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो मेरे माइंड में है कि सबसे ज़्यादा तनकीद इस वजह से भी होती है कि पहले कोई वल्गर जिस तरह से आपने ये बैज उठाया हुआ है या बैनर उठाया हुआ है, इस तरह के बैनर्स उठाए जाते थे, तो उन पर ये बोला करते थे कि इससे फहाशी जो है वो फैल रही है। आप मुझे बताएं कि उस तरह का अगर कोई बैनर शायद आपको अगर याद ना हो, मैं कोई याद दिलाऊं या आपको शायद याद आ जाए, आप उठाकर इस तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब इस बार नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ऐसा हो तो कर सकते हैं। अगर जिन्होंने किया तो वो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मुफ्ती साहब अगर हमें चाहते हैं कि हम उनके मुताबिक बैनर्स बनाएं तो वो आएँ, हम उनको दावत देते हैं, यहाँ पे शरीक हों, उनकी बात भी सुनेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि अगर वो वाकई सीरियस हैं इस बात पे कि वो जो है रेप के हवाले से इस तरह के मसाइल पे सीरियस हैं, तो वो आएँ, उनको हम जगह देंगे, उनकी बात भी सुनेंगे और उनके मुताबिक पोस्टर भी बना लेंगे। लेकिन जब तक वो औरतों के हकूक पे उस तरह बात नहीं करते, इस तरह ये लोग बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको कोई हक नहीं है उस पर तनकीद करने का। पोस्टर्स की बात है, वो लोग खुद बना के लाते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजर्स पे जिम्मेदारी नहीं ला सकती। ऑन नहीं करते, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे पोस्टरों को ऑन नहीं करती। देखिए अब वल्गैरिटी फैला रहे हो, मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस तरह वल्गैरिटी को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या मेरा जिसम मेरी मर्जी एक वल्गर है, नहीं है। मैंने तो बहुत सारे और पोस्टर देख रखे हैं, मैं इस वजह से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसा पोस्टर जिसमें वाकई फहाशी है तो वो अच्छा नहीं है। चलें इस चीज़ को, सिर्फ मेरे कैमरा मैन इसे थक चुके हैं, लेकिन 2 मिनट मुझे और चाहिए। दूसरे पोस्टर की जानिब जा रहे हैं और वो है खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। और मेरी ये चाह होगी कि इस पर बात भी कोई फीमेल करे, इनसे भाई से भी गुफ्तगू करेंगे। और यहाँ से हमारे साथ यहाँ पर लेडी एक फीमेल भी मौजूद है, तो वो अगर इस पर बात करेंगी तो वो ज़्यादा वाज़े तौर पर इस पर बात कर सकेंगी। उसकी वजह ये है कि खलीलुर रहमान कमर सबसे ज़्यादा टारगेट भी कर चुके हैं ख़वातीन को इस हवाले से। तो ये इस हवाले से इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बताएंगी ज़रा, ये दिखाएं। नहीं मैंने नहीं बात करनी। आपने ये पोस्टर मैं अभी पढ़ती हूँ प्लीज। नहीं मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आई हैं, क्यों आई हैं? ये पोस्टर पकड़िएगा। मैंने नहीं बात करी, किसी और से बात करा दे। आप पोस्टर खलीलुर रहमान कमर का यहाँ पर आया हुआ है, ये ठीक है, इसके सवाल भाई मैंने नहीं बात करनी, किसी और से बात कर ली, किसी और लड़की से बात कर। मतलब आप हो सकता है कि आपको फिर हम ये मान लें आप जबरदस्ती यहाँ पर आई हैं? नहीं मैं जबरदस्ती कर रही हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पर आए हैं, चलें ठीक है। इस वक्त एक और ये वुमेन डे है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो खवातीन है वो बात करने से इनकारी हैं। ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। अब जब हमें फीमेल नहीं मिली तो हमें लामाला फिर मेल की जानिब जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पर बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। आप मुझे बताएं कि आपको खलीलुर रहमान कमर से क्या मसला है, क्योंकि पोस्टर इस वक्त आपके हाथ में है। खलीलुर रहमान कमर साहब जो है वो जब से औरत मार्च हो रही है 2019-18 से, उस वक्त से एक तूफ़ान बदतमीज़ी उन्होंने खड़ा किया हुआ है। जो औरतों के हुकूक के लिए बात करते हैं, जो निकलते हैं, मारवी सरमद को उन्होंने जो है एक लाइव प्रोग्राम में खड़े होकर गालियाँ दी, और बहुत वो अपने आप को जो है मॉरल वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि वो इज़्ज़तदार औरत क्या होती है, क्या नहीं होती, और उनकी ड्रामों की भी स्क्रिप्ट्स हमको इस तरह नज़र आती हैं।
तो ये जो पर्टिकुलर पोस्टर है वो इस बारे में है कि पिछले दिनों आपको भी पता होगा, प्रेस से आपका ताल्लुक है कि उनका एक स्कैंडल एक तरह का निकला। बिल्कुल, पोस्टर तो समझ गए और ऑडियंस भी समझ गई होगी पोस्टर किस हवाले से है। जी, तो ये उसकी हिपोक्रेसी के हवाले से है, दोगलेपन के हवाले से है। अच्छा, कि खुद वो बेहयाई की बात कर रहे हैं और वो खुद रात के 2 बजे कहाँ पहुंचे हुए होते हैं और फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने मुझे दिन में निकलने को मना किया, मतलब वैम्पायर हैं वो। अच्छा, अब जरा दोबारा से खलील रहमान कमर की जानिब आते हैं, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि विमेन डे है, आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर इसी वजह से हैं क्योंकि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो क्या आपके कोई फैमिली मेंबर भी यहाँ पर आए हैं आपके साथ प्रोटेस्ट में? आपके सिस्टर, वाइफ, आपकी वालिदा वगैरह? हाँ, मेरी सिस्टर आई है। हाँ, वैसे मेरी वालिदा और वालिद भी आते हैं, पूरी हमारी फैमिली आती है। आज वो नहीं आ सके, सिस्टर खाली आई। अच्छा, चलें जी, ये इनके ये बता रहे हैं कि अपने पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक फीमेल तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही। मजीद इस हवाले से देखेंगे। बहरहाल सबसे अहम चीज़ आपको यही बतानी थी कि खलील रहमान कबर, जिनके बारे में सिर्फ अभी उनको टारगेट सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है कि वो मामला हुआ था रात को, और भी कोई बात है? इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि वो हर साल मतलब एक मिसोजिनिस्ट जो एक नैरेटिव फैलाते हैं, सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। लोग उनको तालियां बजाते हैं, औरतों को गालियां देते हैं, वो कहते हैं कि फहश औरतें हैं, ये फलाना औरतें हैं, ढमकाना औरतें हैं। हालांकि औरतें सिर्फ 8 मार्च का एक दिन होता है जिसमें औरतें पब्लिक प्लेसेस को अपने लिए क्लेम करती हैं, तो उसमें उनको अजीब दौरे पड़ जाते हैं, मिर्चें लग जाती हैं कि एक दिन औरतें निकल क्यों रही हैं। अच्छा, उन खवातीन वो भी ठीक है जो देखते हैं कि हम बुर्का वगैरह पहनकर, वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, करें, मनाएं, ज़रूर मनाएं। ये था नाज़रीन इस वक्त वुमेन डे के हवाले से आपको इस वक्त मनाजिर दिखाए हैं। यहाँ पर बहुत सी खवातीन यहाँ पर आई हैं और उनकी जानिब से यहाँ प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है।